नमस्कार, आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। नीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्लेस। तो चले आइए, ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर। दानिश अजीज की आज 5 दिनों के रिमांड के बाद आसनसोल कोर्ट में पेशी हुई। आसनसोल साउथ पुलिस ने फिर से रिमांड की गुजारिश की, मगर अदालत ने दानिश अजीज की जमानत को मंजूर कर लिया। एडवोकेट शेखर कुंडू ने कहा कि रिमांड के दौरान दानिश पर अत्याचार किया गया। MIM नेता इमरान सोलंकी ने कहा कि बंगाल में सरकार किसी की भी हो, मगर मंतरी ये नहीं रहेगा। नियाज अहमद मोहम्मद एजाज ने भी कहा कि इलेक्शन से कबल दानिश को फंसाया गया है। আজকে দানিশের সাথী আরেকজনও ছিল, দুজনের মামলা ছিল এবং সেই মামলার ক্ষেত্রে দুজনকে ফার্দার পুলিশ রিমান্ড চেয়েছিল। সেই পুলিশ রিমান্ডের আমরা অবজেকশন করেছি এবং আজকের যে ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট তার মধ্যে মারাত্মক একটা ভুলও ছিল। এই যে ফার্দার যে রিকভারি যেটা দেখানো হয়েছে, সেটা যে জায়গাটায় দেখানো হয়েছে ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট এবং সিজার লিস্টে তার দূরত্ব প্রায় 5 কিলোমিটার হচ্ছে তার দূরত্ব। 2 নম্বর হচ্ছে যে এই মামলাতে দানিশকে আটকাবার জন্য আগে 489A, B, C 3টে অ্যাক্ট ছিল, এখন নতুন হয়ে গেছে 178, 179, 180 BNSS। সেই সময়টাতে সেই মামলার ক্ষেত্রে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে 489A হচ্ছে যে মেশিন দিয়ে আপনার টাকা ছাপানো হয়, সেই মেশিন ইউজ করা। 2 নম্বর হচ্ছে 489B হচ্ছে যে ওই জালি টাকা আমি কাউকে ঠকাচ্ছি। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে জালি টাকা আমার কাছে আছে, আমি যদি জানি এটা জালি টাকা, এটা বলে যদি আমরা জানি। এই মামলার ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে 489C অর্থাৎ 180 BNSS এর মধ্যে এটা পড়ার কথা, তার পানিশমেন্ট হচ্ছে মাত্র 7 বছর। ফলে এই মামলায় হাকিম বেল দিতে পারে। আমরা এটাও বলেছি যে আমাদের কাছে এটা রিপোর্ট হয়েছিল এইটা যে ওকে লঙ্কার জলের মধ্যে লঙ্কা গুঁড়িয়ে খাওয়ানো হচ্ছিল এবং তাতে তার অসুবিধা হচ্ছিল। এটা আমরা হাকিমের কাছে বলি যে এই অত্যাচার আইন কখনো এটাকে প্রপোজ করেনি এবং এভাবে বলেনি। এই জন্য আমরা বেল চেয়েছি, হাকিম আমাদের কথা শুনেছেন, উনি বেল দিয়েছেন, রিমান্ড ক্যান্সেল। মারপিটও হয়েছে, পুলিশ মারপিট হয়েছে, এটা তো আমাদের শোনা ব্যাপার, কিন্তু এইটা যেটা রয়েছে সেটা আমাদেরকে অনেক আগে থেকেই বলেছিল যে ওকে লঙ্কার জল খাওয়ানো হচ্ছে। खिलाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत आदमी है और पार्टी के एक मजबूत पिलरों में से एक है। मेरे पास हैदराबाद से फोन आया कि दानिश जी क्या मैटर जाके देखिए। तो यही बात हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इंशाअल्लाह एक बात यहाँ बोलकर जा रहा हूँ, अल्लाह चाहे तो उस बात को पूरा करेंगे। कोई सरकार बनाए बंगाल में, इंशाअल्लाह ये मंत्री तो नहीं रहेगा इस बार, इंशाअल्लाह। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आसनसोल का इमरान सोलंकी वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट,
सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आसनसोल का जो माइनॉरिटी है वो सेव नहीं है। इससे पहले मैं कोई भी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ था, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। कोई भी एक भी अगर माइनॉरिटी मुसलमान हक के लिए आवाज उठाता है, अपने नीट के लिए आवाज उठाता है, उसको उठा के फर्जी केस डाल करके जेल में डाला जाता है। आज हम पूछना चाहते हैं कि हमारे आसनसोल क्या इंडिया का बाहर में है? क्या हमारे आसनसोल संविधान से नहीं चलता है? हमारा आसनसोल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता है? क्या आप अपने कुर्सी को बचाने के लिए दादागिरी करेंगे, गुंडागिरी करेंगे? आप पुलिस को प्रेशर क्रिएट करेंगे कि पुलिस उसको जबरदस्ती मारे और पीटे? इस तरह से कोई मरता है क्या? इस तरह से मारता है? अगर दानिश अजीज अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो उसको इतना मारेंगे कि आप जान मार देंगे कि इसको। दानिश का बैकग्राउंड देखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहेंगे कि दानिश अजीज को तब भी काहे फंसाया जाता है जब इलेक्शन करीब होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि अगर मेरा बैकग्राउंड क्रिमिनल है, मेरा बैकग्राउंड अगर रॉन्ग एक्टिविटी है तो सर हम 12 मास करेंगे, 12 महीना करेंगे। लेकिन इलेक्शन के टाइम में ही दानिश अजीज को, इससे पहले भी दानिश अजीज को रेप केस का फेक केस दिया गया था और अभी जो है फेक करेंसी का केस दिया गया है, क्योंकि इसको अपने एक्टिविटी पर, अपने डेवलपमेंट पर सर इसको भरोसा नहीं है। इसको डर है सर कि दानिश अजीज उसका कुर्सी नहीं उलट दे। तो सर कोई भी माइनॉरिटी सेफ नहीं है। हम लोग को वी वांट जस्टिस सर। मेरे को फेक केस में 12 दिन फंसाया गया था सर, और कुछ नहीं बोलेंगे। तमाम लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो बस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नियाज अहमद है। मैंने MIM को न्यू ज्वाइनिंग किया क्योंकि MIM हक बोलने वाली पार्टी है और डेवलपमेंट पे बात करने वाली पार्टी है। हो गया। देखिए, मैं वाइस प्रेसिडेंट MIM पश्चिम बर्धमान, जिला पश्चिम बर्धमान। दानिश अजीज वो नाम है, दानिश अजीज वो ब्रांड है जिससे यहाँ का मंत्रालय हिलता है। आज आसनसोल के अंदर कांग्रेस CPM कोई वजूद नहीं रखता। पोजीशन में तृणमूल कांग्रेस में है तो अपोजिशन में मजलिस है। मजलिस आसनसोल नॉर्थ में नहीं, पूरे पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आवाम के दिल में घर बना चुका है। इन्हें खतरा समझ में आने लगा है कि अगर है कोई मेरा चेयर घसका सकता है तो वो दानिश अजीज घसका सकता है। इसी वजह से बार बार किसी मुहिम के तहत वो दानिश अजीज को जेल में डालने का कोशिश करता है। लेकिन मैं उसको बता दूं, ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलता, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। वो गैर संविधानिक तरीका से अंदर किया है। आज संविधान का ताकत, हमें अपने न्याय पालिका के ऊपर भरोसा था, हमें मालूम था कि हमें जीत मिलेगी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जीत मिली है। दानिश अजीज हमारे बीच है और आज से फिर डबल पावर में दानिश अजीज काम करेगा। 2026 में इनका कुर्सी गया, 2026 में इनका कुर्सी गया। ये बात ये जान ले। मैं एजाज अहमद बस अपनी बात के साथ अपने जिंदाबाद, मुस्लिम जिंदाबाद, ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम आसनसोल यूनिट की तरफ से जिला अस्पताल में मरीजों की आदत फलों की तकसीम की गई। ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम आसनसोल यूनिट की तरफ से हमारी टीम आज हॉस्पिटल विजिट के लिए आई है। मरीजों की अयादत और फलों की तकसीम है। इसमें पैकेट के अंदर में बिस्किट है, मूढ़ी का पैकेट है, हॉर्लिक्स का पाउच है और फल है। ये सारी चीज़ें तकसीम की जाएंगी इंशाल्लाह। 500-550 के करीब पैकेट है जो पूरे हॉस्पिटल में जितने मरीज़ हैं तमाम मरीज़ों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम आसनसोल यूनिट की तरफ से हमारे साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती हिशाम साहब, मुफ्ती मोहम्मद साकिब हाशमी साहब, मुफ्ती मोहम्मद शमीम साहब, आसिफ साहब, अब मौलाना इकबाल नैयर साहब और बहुत सारे लोग हैं। साथ में बच्चियाँ भी आई हुई हैं, मदरसा खदीजतुल कुबरा की तालिबात हैं। ये सब लोग इसलिए आए हैं कि आपस में मोहब्बत का पैगाम आम हो और दिलों को दिलों से जोड़ने का काम है। मोहब्बत का पैगाम है, ये जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहम्मद तनवीर ज़की, सेक्रेटरी ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम आसनसोल यूनिट। अब एक काम कीजिए, बंद अब एक काम कीजिए। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट। 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरद
जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान। स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC floor, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। Best Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर, जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 40% तक की छूट। बजट फैशन बाजार पर शर्ट्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट्स, फैंसी टॉप्स, मिडी शॉर्ट्स, शूज, स्लीपर्स, इसी के साथ पाए ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी। बजट फैशन बाजार जो है बजट में, तो आज ही आए। हमारा एड्रेस है पायल मल्टी प्लाजा, 1st फ्लोर, आसनसोल। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन। Modern equipment and machinery, Wi-Fi campus, industrial visit, computer classes, scholarship, special classes और installment facility के साथ पाए 100% job assistance। सेल इसको और ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आज क्रिसेंट स्कूल की जानिब से नशाखोरी के खिलाफ बेदारी रैली निकाली गई। स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के अलावा हीरापुर पुलिस के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। 2030 के नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या बताएंगे। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया और यह हमारे सिर्फ बोलने से ये नशा समाज से दूर नहीं होने वाला है। इसे दूर करने के लिए हम सबको एक होना होगा, अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा और अपने आप लोग सबको एक काम करना है।
आप जब भी अपने घर के आसपास मोहल्ले में किसी को भी नशा करते हुए देख रहे हैं तो आवाज उठाएं। आपको आवाज उठाने के बाद ही ये नशा समाज से दूर होने वाला है, तभी इस नशा संक्रमण से हमसे बचा जा सकेगा और हमारा भारत फिर से जाग उठा जाएगा। धन्यवाद। উপলক্ষে ফুড কর্তৃপক্ষের এই আয়োজনকে আমি সর্বদা অভিনন্দন জানাই। ড্রাগ সমাজকে নষ্ট করে দেয়, শিশুদের শুভ চিন্তাধারাকে নষ্ট করে দেয়, বিকাশকে নষ্ট করে দেয়। আমরা পুলিশকর্মী, আমরা দেখেছি অনেক শিক্ষিত ছেলে যাদের বিদ্যা, যাদের বুদ্ধি, যাদের সার্টিফিকেট দেখে সকলেই আমরা ধন্যবাদ এবং খুশি হওয়ার মতো তারা আজ ড্রাগসে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের আগামী প্রজন্ম এই ড্রাগসের দ্বারাই অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা সকলে যদি সচেতন হই, শিক্ষার মধ্যে যদি শিশুর মনে চেতনা আনতে পারি, তাহলে আগামী দিনে শিশুরা বড় হবে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ড্রাগস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এরাই আগামী দিনের অনুষ্ঠানে এরাই উৎপত্তি করবে। আমি সকলের কাছে একটাই জিনিস জানাবো, যারা এই মাইক্রোফোনের কথা শুনছেন তারাও জানবেন ড্রাগস কত বড় ক্ষতিকারক। আপনারা মোবাইল খুললে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের প্রজন্মকে নষ্ট করে দিচ্ছে ড্রাগস। আপনারা সহযোগিতা করুন পুলিশকে, কোথাও ড্রাগস বিক্রি হচ্ছে আপনাকে বলার প্রয়োজনীয়তা নেই, সেখানে আপনি খারাপভাবে ফোন করুন, আমাদের দল সেখানে গিয়ে সেটাকে নষ্ট করে দেবে, সেখানে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। INTTUC नेता राजू अहलुवालिया की क़यादत में आज आसनसोल स्टेशन के मेन गेट के सामने प्रदर्शन किया गया। राजू अहलुवालिया और हॉकरों ने कहा कि रेल प्रशासन हॉकरों पर जुल्म कर रही है, जुर्माना लिया जा रहा है। सोमवार के रोज़ RPF के अत्याचार के खिलाफ DRM दफ्तर के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया जाएगा। रेल हॉकर पर रेलवे की जुल्मबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल हॉकर पर RPF की जुल्मबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल हॉकर पर जुल्मबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल हॉकर पर जुल्मबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल हॉकर पर जुल्मबाजी बंद करो, बंद करो। बचपन से स्टेशन में काम कर चुके हैं, बचपन से काम कर रहे, आज तक कभी भी इतना ऑफिसर आया, आज तक कभी भी हम लोग को रोक टोक नहीं किया, ना कभी कुछ किया। एक बार आता चल जाता है। मगर अभी का जो अवस्था देख रहे हैं कि दुनिया भर का ऑफिसर लोग आकर के डेली 4 बार 3 बार एक होकर को 4 बार 3 बार केस दे रहा है। हम लोग का पॉकेट में पैसा 1 रुपया नहीं है, 8 आना पैसा नहीं हो रहा है। 150-200 रुपया कमा के जा रहे हैं, उसी में घर चला रहे हैं। अगर हम लोग को सही से अगर काम करे दे और अच्छा से कमाएं तो हम लोग का बाल बच्चा चलेगा, मगर चलने नहीं दे रहा है। हम बचपन से इन लोग के बीच में रहे हैं, 32 साल स्टेशन में हो गया मेरा, मगर आज तक ऐसा कभी नहीं देखे जिस तरह का अभी का अवस्था देख रहे हैं। जो अत्याचार कर रहा है साहब प्रशासन लोग, आप करके नरेंद्र मोदी को ये बात को बताइए, नरेंद्र मोदी को, सरकार को, कि हम लोग के साथ में क्या हो रहा है। आप यही जानते हैं, नरेंद्र मोदी बोला गया है कि किसी गरीब को सताइएगा आप लोग, कोई भी प्रशासन का आदमी हो तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मगर वो लोग गलती कर रहा है, प्रशासन पूरा गलती कर रहा है, एकदम टोटल 3 बार 4 बार केस कर दे रहा है, दौड़ा दे रहा है, गिर जा रहा है, मर जा रहा है। आप खाली सिर्फ नरेंद्र मोदी को इस बात को पहुँचाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आलम अंसारी। सब चल रहा है और सोमवार को हम लोग बहुत जबरदस्त आंदोलन जो है DRM ऑफिस का दोनों गेट पर हम लोग जो है जाम कर देंगे। किसी भी DRM ऑफिस का अधिकारी को हम लोग DRM ऑफिस ढुकने नहीं देंगे। पूरे भारतवर्ष में हर जगह रेलवे में हॉकरी होती है, ट्रेनों में लोग हॉकरी करते हैं, तो जो हॉकरी करते हैं वो गरीब लोग हैं। उन पर इस तरह से जुल्म आसनसोल सब डिवीजन में होता है कि माने आपको क्या बताएं कि इतना जुल्म, एक हॉकर को 3-3 बार महीना में, कभी कभी 4-4 बार उनको फाइन देना पड़ता है। अगर 4-4 बार वो फाइन देगा तो क्या वो घर में खाएगा, क्या अपने बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे वो संसार चलाएगा। उसके बाद रेल प्रशासन के RPF के कुछ अधिकारी जिस तरह से हॉकर्स को कमर में हाथ डाल के कभी पैंट तक खुलवा लेते हैं, इतना शर्मनीय हरकत ये कहीं नहीं हुआ, ये आसनसोल रेलवे स्टेशन में होता है। तो हम लोग जो है लगातार कल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज भी हम लोग इसका एक तो विक्षोभ किए हैं शांतिपूर्वक।
डीआरएम साहब का ऑफिस में हम लोग जो है घेराव सोमवार को हम लोग करेंगे। 10 बजे से हम लोग वहाँ दोनों गेट पर जाम करके बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे। जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा हम लोग जो है कंटिन्यू वहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे। ये हम लोग ठीक किया है। नाज़रीन, आज के दिन इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बांग्ला को सफल बनाएं, हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन